गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुनील सर की इतिहास की कक्षा में। आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं वो है हमारा 11th क्लास का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जी हाँ, आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ोगे कि ये जो रोमन साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसको पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर कितने महाद्वीप हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा विश्व का मानचित्र है। इस पे देखिए, ये हमारा जो आप सामने देख रहे हो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ये हमारा नीचे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और ये ऊपर के वाला जो हिस्सा जहाँ ये छोटे छोटे देश, छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, वो हमारा, जी हाँ, वो हमारा जो है यूरोप महाद्वीप है। इस साइड आप देखोगे जहाँ आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर का भाग है जो ये एशिया है, और नीचे जो ये ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अलावा जो हमारा 7वां महाद्वीप है वो बिल्कुल नीचे वाली साइड होता है, दिखाई नहीं दे रहा इसमें, बिल्कुल साउथ में जो हमारा अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है, इनके भी साउथ में है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हैं। और जो हमारा आज का लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो ये रोमन साम्राज्य था वो उसका विस्तार कहाँ कहाँ था। देखना एक बार, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध कोलेजियम है जो विश्व के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। तो आप देखना, ये रोमन साम्राज्य आप देख सकते हो, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भूमध्य सागर। जी हाँ, ये भूमध्य सागर है नीले रंग का। ऊपर ये इटली के ऊपर जो है ये हमारा एड्रियाटिक सागर है। जी हाँ, एड्रियाटिक सागर है, ये भूमध्य सागर है। जो भूमध्य सागर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके अलावा आप देखोगे ये हमारा ब्लैक सी या काला सागर है जो एशिया से इसको यूरोप को अलग करता है। ये हमारा लाल सागर है जो अफ्रीका को जो है एशिया से अलग करता है। अब हम देखते हैं रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोमन साम्राज्य, ये हमारा रोमन साम्राज्य है। आप देख सकते हो कि ये 3 महाद्वीपों कौन से, ये हमारा ऊपर होगा यूरोप, या आप इटली देख रहे हो, और बाल्कन कंट्रीज हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, आप जर्मन इनको देख सकते हो। नीचे जो है उत्तरी अमेरिका के राज्य हैं, और इस साइड ये जो आप देख पा रहे हो ये यूरोप के देश हैं, टर्की वगैरह, सॉरी एशिया के देश हैं टर्की वगैरह, और ये यूरोप के देश हैं। तो इस प्रकार ये जो महाद्वीप है ये जो साम्राज्य है वो भूमध्य सागर के चारों ओर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ये है हमारा रोमन साम्राज्य। जी हाँ, ये देखो आप रोमन साम्राज्य को यहाँ भी देख सकते हो, जो ये लाल रंग के भाग हैं ये रोमन साम्राज्य, और ये 3 भागों में फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में। देखो ये यूरोप का महाद्वीप है, ये नीचे जो है भूमध्य सागर के साउथ में आप देखोगे ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप, ये लाल रंग का, ये है हमारा रोमन साम्राज्य का विस्तार। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार है वो हमने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। विषय 3 है, जो हमारा लेसन 3 है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो रोम का साम्राज्य था या रोमन साम्राज्य था, आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था। इसके जो रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं वो है हमारी पाठ्य सामग्रियाँ हैं, प्रलेख हैं जिसको आप अभिलेख बोलते हो, और भौतिक अवशेष हैं, यानी जो हमारी इमारतें वगैरह हैं उनके बचे हुए अवशेष हैं। इसमें एक शब्द आता है वर्ष वृत्तांत। ये वो वृत्तांत है जो समकालीन उस समय के व्यक्तियों द्वारा हर वर्ष लिखे जाने वाला इतिहास होता था। यानी उस समय जो रोम के इतिहासकारों द्वारा या उस समय के व्यक्तियों द्वारा हर वर्ष जो लिखे जाने वाला इतिहास था उसको वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। पेपेराइस,
पेपेराइस एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो नील नदी के किनारे उगता था, और इससे जो है लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, इससे जो है कलम तैयार की जाती थी। साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य में 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र यानी लोगों का अपना शासन, जिसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते। इसके पश्चात जो रोम का प्रथम सम्राट बना था वो था ऑगस्टस। जी हाँ, ऑगस्टस जो 27 ईस्वी पूर्व में ऑगस्टस ने क्या किया, गणतंत्र जो शासन व्यवस्था थी उसको पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था। जी हाँ, प्रिंसिपेट। अगर आ जाए ना प्रिंसिपेट क्या था, तो ये ऑगस्ट के राज्य को या रोमन साम्राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था तथा निरंकुश शासक नहीं था। यानी जो ऑगस्टस था वो जन कल्याण के ऊपर शासन करता था, निरंकुश, पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था, यानी अपनी इच्छा हर बार नहीं चलाता था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की तीन प्रमुख खिलाड़ी थे वो थे, मतलब जिन्होंने रोमन साम्राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें प्रमुख थे सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। सम्राट जो राजा था, अभिजात वर्ग जो कुलीन वर्ग था, जिसमें आपके सरदार वगैरह आते हैं, सामंत वगैरह आते हैं, और तीसरे क्या थे, सेना। प्रांतों की स्थापना तथा सार्वजनिक गृह, ये उसके प्रारंभिक काल की विशेषताएं थी, जो सार्वजनिक स्नान गृह थे और प्रांतों की स्थापना थी। तीसरी शताब्दी का संकट। ये संकट क्या था, पहली और दूसरी शताब्दी यानी जब ऑगस्टस ने जो है गणतंत्र की स्थापना की थी, उस समय से लेके दूसरी शताब्दी तक जो है रोमन साम्राज्य में सुख, शांति, समृद्धि और उनका खूब धन के जो है खूब धन आता रहा, उनकी समृद्धि बढ़ती रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तीसरी शताब्दी में एक ऐसा समय आया जब तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा, जब ईरान के ससानी वंश ने जो किया है कि बार बार है रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसी बीच जो जर्मन की कुछ जनजातियां थी, जैसे फ्रैंक है, अल्मनाई है और गोथ है, उन्होंने भी रोमन साम्राज्य के अलग अलग भागों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य में क्या है, अस्थिरता आ गई। साम्राज्य का जो विस्तार है वो कम हो गया। इसके अलावा साम्राज्य को बार बार जब लड़ाइयों में जाना पड़ता है, सेना पर खर्च करना पड़ता है, तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तो इस तीसरी शताब्दी में जो है, तीसरी शताब्दी का जो संकट है, इसमें 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। जी हाँ, इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। जब रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में 27 सालों में 25 राजा बदले गए, और इस को है जो तीसरी शताब्दी का संकट काल कहा जाता है। यानी अगर एवरेज देखा जाए तो एक राजा 2 साल भी राज नहीं कर पाया। इसके अलावा वहाँ की लिंग साक्षरता और संस्कृति की बात करें तो जो रोमन समाज था वो एकल परिवार का समाज में प्रचलन था। भारत की तरह वहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं थी, यानी एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहते थे। महिलाओं की जो स्थिति जो वो बहुत अच्छी थी, महिलाओं की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी। संपत्ति में स्वामित्व था, संचालन में जो है कानूनी अधिकार होते थे, यानी जो धन और संपत्ति थी और जमीन जायदाद थी उसमें महिलाओं को जो है कानूनी अधिकार होता था। काम चलाऊ साक्षरता थी, यानी साक्षरता की जो दशा है ना वो बहुत कम थी, साक्षरता नाम मात्र ही थी। सांस्कृतिक जो विविधता थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग परिवेश था, अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग तीज त्योहार मनाए जाते थे। आर्थिक विकास। रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा भी काफ़ी मजबूत था। बंदरगाहें, खाने, खदाने, ईंट भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त थे, और जो भूमि थी वो असाधारण उर्वरता के क्षेत्र में थी। यानी आप देखोगे कि रोमन साम्राज्य के जो था उसमें बहुत ही उपजाऊ भूमि होता था। और इसके अलावा जो अच्छी तरह से गठित किया गया वाणिज्य और व्यापार था, बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा था, और धन का भी जो इस्तेमाल है या मुद्रा का इस्तेमाल व्यापक रूप से होता था। तरल पदार्थों की या लिक्विड जो हमारे मटेरियल था उसकी ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। जी हाँ, एम्फोरा मिट्टी या धातु के बने हुए रोमन साम्राज्य के बर्तन होते थे, उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ज़्यादातर इनमें शराब और जैतून का तेल ढोया जाता था।
स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल टोंटी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसल टोंटी क्या था, ये कई बार एग्जाम में आता है। नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था, यानी स्पेन में जो तेल पैदा होता वो जिस ड्राम में लेके जाया जाता या कंटेनर में लेके जाया जाता, टैंकर में लेके जाया जाता, उसको बोला जाता ड्रेसल टोंटी। इसके अलावा जो श्रमिक थे उनका दशा कैसी थी, दास्ता जो थी इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा काफ़ी मजबूत थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। आप देख सकते हो कि दास प्रथा कितने बड़े स्तर पर प्रचलित है। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा दिया गया था, यानी दासों को क्या है ना, खरीदा और बेचा जाता था, और उनके साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही अमानवीय और क्रूरतापूर्ण होता था। उन्हें बात बात पे पीटा जाता, बेड़ियों में बांध कर रखा जाता। और ग्रामीण जो आबादी थी वो ज़्यादातर या मजदूर जो थे वो कर्ज में डूबे हुए थे। सामाजिक श्रेणियां, प्रारंभिक राज्य की जो सामाजिक श्रेणी थी उसमें मुख्य रूप से समाज कैसा था, उसमें आप देखोगे सेनेटर क्या होते थे, ये लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। अश्वारोही होते थे, यानी अश्वारोही सैनिक घुड़सवार। जनता का जो सम्मानित वर्ग था जिसको भी जात वर्ग कहते हैं वो फूड निमंत्रण वर्ग, और जो असाधारण लोग थे वो, इसके अलावा दास भी समाज में शामिल थे। परवर्ती काल अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग और निमंत्रण वर्ग, यानी बाद का जो काल है वो 3 भागों में बंट गया। एक तो अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग के लोग, एक मध्यम वर्ग और एक निमंत्रण वर्ग जिसमें दास इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आप देखोगे जो इस समय था समाज में खूब भ्रष्टाचार और लूट खसोट थी, यानी बार बार पर रिश्वत देनी पड़ती थी, बात बात पर रिश्वत देनी पड़ती थी। परवर्ती काल, जो बाद का काल है उसको परवर्ती काल कहा जाता। पूर्ववर्ती काल जो पहले का काल यानी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले का काल जो है वो पूर्ववर्ती काल कहा जाता है, और बाद का जो काल है वो परवर्ती यानी बाद का काल कहा जाता है। परवर्ती काल में रोमवासी क्या थे, बहुत देवताओं की पूजा करते थे। ये लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मोरस जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक दूसरा बड़ा धर्म था। इस प्रकार आपने देखा कि रोमन साम्राज्य की हमने मुख्य जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया। आगे का जो लेसन है हम वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।